दोस्तों, अगर आप भी सहारा से अपने पैसे रिफंड लेना चाहते हैं तो आप सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अप्लाई करके अपने पैसे को क्लेम कर सकते हो और आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, थोड़ी सी भी गलती अगर अप्लाई करने में आपने की तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। एक सबसे पहले गूगल में जाइए और उसके बाद सहारा रिफंड पोर्टल सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको mockrefund.crcs.gov.in दिखाई देगी सबसे ऊपर में। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर सहारा की पोर्टल रिफंड वाली आपके सामने है। ध्यान रहे कि आपका पैसा सहारा के इन 4 कंपनियों में है तभी मिलेगा। पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ का, दूसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और चौथा है स्टार्स मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो इन चारों में से किसी भी कंपनी में आपके पैसे लगे हैं तो फिर ये रिफंड मिल सकता है। फिलहाल इन चारों कंपनी से ही रिफंड ली जा रही है। उनके संपत्ति को जब्त करके सुप्रीम कोर्ट ने पैसा रिफंड करने का आदेश दिया था, तो ये पोर्टल उन्हीं के आदेश पे बनाया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हालांकि अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है, कितने दिन में आपका जो है इस पोर्टल से वेरिफिकेशन होता है, कितने दिन में पैसा आएगी, ये सब जानकारी आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जमाकर्ता पंजीकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार के आखिरी के 4 डिजिट डालने होते हैं। ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाइएगा। अगर आधार पैन लिंक नहीं है तो पहले लिंक कर लीजिए। वीडियो हमने चैनल पर डाल दी है या फिर यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आधार नंबर के आखिरी के 4 अंक डालेंगे। उसके बाद आपको आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नीचे में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर जो है आधार में लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो पहले लिंक करवाइए। लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज हम हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, जो भी सुविधा हो आपको उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है और आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो हमने यहाँ पर नीचे में डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं, और आधार कार्ड जो है पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो गेट OTP पर क्लिक करिए। हिंदी में है तो OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। क्योंकि UIDAI आपके आधार को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए UIDAI की तरफ से ही आपको OTP भेजी जाएगी। तो उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, फिर आपका OTP जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही OTP वेरीफाई होता है, अगले स्टेप में आपको आधार डाटा यूज करने के लिए इसके TNC को एक्सेप्ट करना होगा ताकि आपके आधार से आपके डाटा को मिलान करें। तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और इसके TNC जो भी आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं इसको एक्सेप्ट करिए। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगले स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में आपको अपना आधार नंबर देना है और एक बार फिर से OTP दर्ज करनी है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल के गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही OTP आएगी यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप OTP दर्ज करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे, आपके आधार का पूरा डाटा आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ पर आप अपना नाम, अपना जन्म तिथि, पिताजी का नाम और जो बैंक आपका आधार से लिंक है वो यहाँ पर देख पाओगे। अगर आपका NPCI से मैप नहीं है DBT के लिए कोई भी बैंक, आप UIDAI के वेबसाइट पर बैंक मैपर के जरिए तो चेक कर ही सकते हो कि कौन सा बैंक लिंक है। और अगर कोई भी बैंक लिंक नहीं है तो फिर गड़बड़ है। आपको अपना कोई ना कोई एक बैंक NPCI से मैप करा कर रखना होता है ताकि आपको जो है पैसा उसे अकाउंट में मिले। तो आधार अगर सीडेड नहीं है तो फिर पहले आप अपने बैंक में जाइए और अपना DBT लिंक करवा लीजिए। कैसे लिंक कराते हैं और कैसे बैंक बदलते हैं ये सब वीडियो चैनल पर पड़ी है, एक बार सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा चूंकि ऑलरेडी बैंक जो है सीडेड है आधार कार्ड से और NPCI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर हमारा NPCI से मैप नहीं है कोई भी बैंक तो क्या पैसे नहीं मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले स्टेप में आपको अपना अकाउंट नंबर भी देना होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अकाउंट नंबर लिया जा रहा है तो हो सकता है उस अकाउंट में भी आपके
पैसे आ जाए। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि डीबीटी लिंक होना जरूरी है, लेकिन अगर मेरा मैप है तो यहाँ पर आधार की पूरी डिटेल्स आई है, इसलिए यहाँ पर आधार सीडेड बता रहा है। इसलिए आप लोग चिंता ना करें अगर एनपीसीआई से मैप नहीं है, कोई बैंक नहीं बताया था, क्योंकि अगले पेज में आपको अपना बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपना देना है, चाहे आप नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर आप अगर दे देते हैं ईमेल आईडी तो फिर सेव मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में पहुंचेंगे, जहां पर अब आपको अपने डिटेल्स भरनी है। अब यहाँ पर डालना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको सोसाइटी नेम सिलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 यहाँ पर कंपनी है जो कि सहारा के हैं, उनमें से चारों में से किसमें आपका पैसा है वो सिलेक्ट यहाँ पर करना है, पहले ही हमने बता दिया है। अगर पहले वाले में आपका पैसा जमा था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका दूसरे वाला में है तो फिर दूसरे वाला सिलेक्ट करेंगे। यानी कि आप एक एक करके चारों को यहाँ पर देख सकते हैं किसमें है, वो आप अपने बॉन्ड पेपर से मिलान कर सकते हैं। कोई भी पेपर सहारा का अगर आपके पास है तो वहाँ पर लिखा गया होगा कि आपका पैसा किस कंपनी में जा रहा है। तो फिर आप जो है यहाँ पर सोसाइटी नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंबरशिप नंबर देना है, फिर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर अकाउंट आपने कब खुलवाया है वो यहाँ पर डालना है। तो अकाउंट नंबर आपको अपने बैंक का खाता संख्या देना है, सर्टिफिकेट नंबर आपके बॉन्ड पेपर पे होगा, और उसके बाद अकाउंट कब खुला है वो आपके पासबुक पे होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कितना पैसा आपने जमा किया है वो डालना है। अब आपका बॉन्ड पेपर में ही आपका मेंबरशिप नंबर भी होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होगा, बॉन्ड पेपर आपका कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। सारा कुछ नंबर आपको यहीं से, आपको मेंबरशिप नंबर यहीं से, सर्टिफिकेट नंबर यहीं से देना है सब कुछ। और उसके बाद आपको जो है ये सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी कोई पेमेंट रिसीव किया है, आपको पैसा कभी मिला है। मिला है तो टिक करेंगे, नहीं मिला है तो टिक नहीं करेंगे। आपने कहीं इस सोसाइटी से लोन तो नहीं लिया है तो उस पर भी आपको क्लिक करना है, अगर लोन लिया होगा तो, अगर नहीं लिया है तो उस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो पैसे आपने जमा किया है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो मोबाइल से स्कैन करिए और उस सर्टिफिकेट को PDF फाइल में या फिर फोटो के रूप में भी आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो खींचिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जो भी बॉन्ड पेपर या फिर जो भी रिसिप्ट आपके पास है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड क्लेम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ऐड क्लेम पर आप क्लिक करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही आपके यहाँ पर क्लेम जो है आप देखेंगे कि वो ऐड हो चुका है। जितने सारे क्लेम है वो एक साथ आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अगर दूसरा क्लेम ऐड करना है तो भी ऐड क्लेम पर क्लिक करके, बहुत सारे बॉन्ड पेपर है तो उसको भी डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आपके सामने होगी, इस रिक्वेस्ट फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करना होता है। फॉर्म को प्रिंट निकाल लीजिए, उसके बाद भर के फिर से आप उसका फोटो खींच के या PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म कैसे भरना है चलिए आपको बता देते हैं। तो आप इस फॉर्म का जो है PDF जो है प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है। कुछ इस टाइप से आप फोटो चिपकाएंगे, अपना फोटो लगाएंगे। उसके बाद क्रॉस साइन आपको करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपना फोटो लगा दिया है और यहाँ पर आपको जो है क्रॉस साइन करना है। मतलब ये कि आपको हस्ताक्षर यहाँ से लेकर फोटो तक करना है। देखिए बाहर से लेकर पूरा फोटो तक आपको कुछ इस टाइप से अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। नीचे की तरफ फिर आपको स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ भी आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। तो चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इस प्रिंट आउट में और भी क्या कुछ देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंक का नाम पूछा गया है कि कौन सा बैंक है। अकाउंट नंबर तो आपने दे दिया था, तो यहाँ पर बैंक का नाम डालेंगे कि किस बैंक का खाता संख्या आपने दिया है। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए यहाँ पर हमने भर दिया है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करके कुछ और डाल देना है। डालने के बाद उस प्रिंट आउट पर फॉर्म भरने के बाद उसका फोटो ले लेंगे और फोटो लेकर आपको अपलोड करना है। चलिए कहाँ पर अपलोड करना है आपको बता देते हैं।
तो आपने प्रिंट कर लिया, फोटो ले लिया, तो इसको अपलोड करना है। अगर किसी कारण से लॉग आउट हो जाता है तो फिर आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर देकर फिर से लॉगिन कर लीजिएगा। इसी पेज पे आइएगा, दोबारा सब कुछ भरना नहीं है। नेक्स्ट पर नीचे की तरफ क्लिक करना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अभी जो फॉर्म आपने डाउनलोड करके भरा है, फोटो चिपकाया, सिग्नेचर किया, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रीव्यू बगल में आपको दिखाएगा। उसके बाद जो है फाइल आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और उसी पैन नंबर की फोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और उसके बाद जो है आपका जो है जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने होगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका ये जो है 15 दिनों के अंदर वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरीफाई होता है या फिर कैंसिल होता है। अगर सब कुछ सही आपने डाला है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ही जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको जो है आपके खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। तो यही प्रोसेस है सहारा पोर्टल से रिफंड लेने का और अप्लाई करने का। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और रिप्लाई भी जरूर करते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।